गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो असाइनमेंट हो गया सभी का, कर दिया सबने सेंड? सर मैंने नहीं किया था सर, एक्चुअली क्या सर, मैं कल घर पे नहीं था सर, इस वजह से मैं आज करूँगा सर आपको। कल नहीं थे तो आज तो थे ना घर पे। आज क्या किया? आज आया था सर, मैं अभी 12 बजे आया था मैं। 12 बजे के बाद क्या किया? हाँ जी सर। 12 बजे के बाद क्या किया? 12 बजे के बाद में सर मैंने नहाया धोया था सर, कहीं चल गया था सर किसी के में, नहीं चल गए? इस वजह से टाइम वगैरह लग गया। आज कर दूंगा मैं आपको। तो कोई डाउट यहाँ तक ऑपरेटर्स अपन ने हाँ। पढ़े 2 दिन में, कोई डाउट हो तो नहीं सर डाउट तो सर कोई नहीं है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंस। अभी तक अपन ने काफी टाइम बात देख ली है ना छोटे छोटे फॉर्म में, बट अभी मेजर फॉर्म अपन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे अपन यूज करेंगे डिफरेंस को। सो टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट टाइप होता है अपना सिंगल इफ। सिंगल इफ के अंदर अपना होता है कि नॉर्मल अपन इफ लिखते हैं और उसके आगे कंडीशन लगाते हैं, लगा के यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी अपने स्टेटमेंट देना होता है। ये सिंगल इफ का है, इसमें कोई ज्यादा खास बात है नहीं, यूज करेंगे काफी टाइम। एक होता है अपना इफ एल्स, ठीक है, जिसमें दोनों साथ होते हैं। अगर मान लो ये कब यूज करते हैं अपन, जब इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती और अपने को एक अल्टरनेट ऑप्शन देना होता है कि अगर ये नहीं तो ये, ठीक है, तब अपन क्या यूज करते हैं? एल्स यूज करते हैं। एल्स, एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं है, बिकॉज वो सबका मतलब रिवर्स होता है। अगर इफ नहीं चलेगा तो डेफिनेट है कि कौन चलेगा? एल्स चलेगा। चलेगा। उसके बाद अपने पास होता है इफ एल्स लेटर, ठीक है, जिसमें मतलब इसका मतलब है मल्टीपल मल्टीपल इफ होते हैं और एक एल्स होता है, ठीक है, या फिर मल्टीपल इफ एल्स बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि मान लो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लो सपोज के यूजर ने एक इनपुट किया कि नंबर अपने को इवन आउट चेक करना है, तो उसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर इवन होगा या फिर आउट होगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर नंबर जो डाला है उस नंबर के अकॉर्डिंग अपने को उसका मंथ का नेम बताना है, ठीक है। जैसे अगर नंबर इक्वल टू 1 है तो अपने को जनवरी बताना है, नंबर इक्वल टू 2 है तो अपने को फरवरी बताना है, 3 है तो मार्च बताना है। तो ये ऐसे काफी सारे क्या है अपने पास ऑप्शन है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने पास एक ऑप्शन है कि इफ कंडीशन, ठीक है, कि इफ कंडीशन, जिसमें अपन कंडीशन मान लेते हैं कि नम इक्वल टू 1, तो अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? इफ कंडीशन दिस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे अपन कि अगर नंबर 1 है तो अपना मंथ कौन सा है? जनवरी, ठीक है। अगर फिर अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा कि वैसे तो अपन एल्स लिखते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे एल्स नहीं लिखेंगे, अपन दोनों को साथ लिखते हैं एल्स, ठीक है। एल्स में क्या होगा अपना? फिर से कंडीशन लगेगी इफ कंडीशन, और इसके अंदर अपन चेक करेंगे अगर मान लो 1 नहीं है तो हो सकता है 2, ठीक है, तो 2 के लिए बोल देंगे फरवरी है। अब ऐसे ही अगर हो सकता है कि 2 भी नहीं हो, 3 हो, ठीक है, 3 के लिए भी क्या बोलेंगे अपन? ये मार्च है, और ये भी हो सकता है ये भी नहीं हो। तो फाइनली अपन सारी ऑप्शंस देख लेंगे, 12 तक चले गए है ना, 12 में दिसंबर आ जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिला तो फाइनल ऑप्शन क्या बोल देंगे अपन? लास्ट स्टेटमेंट में अपन जो फाइनल होगा, अगर कोई भी नहीं चला तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, या तो ये चलेगा या ये चलेगा, दोनों सब में से कोई एक चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन डिफरेंस लेटर, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका वही है, मंथ वाला जो मैंने दिया है, उसको करके भी देखेंगे अपन। और लास्ट होता है अपना नेस्टेड डिफरेंस। और नेस्टेड डिफरेंस के अंदर अपन एक इफ लिखते हैं, उसके आगे कंडीशन लिखते हैं और उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखना है या नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद फिर से अपन अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो अपन क्या करते हैं? इसके साथ इसकी एक और कंडीशन लिखते हैं और इसका स्टेटमेंट इसके अंदर, ठीक है। अब देखो 2 इफ हो गए, दोनों का एल्स लिखना है, तो हर एक का एल्स इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका एल्स यहाँ पे आ जाएगा stmt, और फाइनल ये इफ है
तो इसका जिसके साथ लिख दूंगा। तो सर इसमें एल्स लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, बट अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है। ओके। एल्स कभी भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो वैसे। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, जैसे अगर मान लो अपन ने जो एक डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है, बैंक की, उसमें अपन अकाउंट नंबर फाइंड नहीं करते। सबसे पहले यूजर से अपन क्या लेते हैं, अकाउंट नंबर, उसको डिक्शनरी में चेक करते हैं। अगर अकाउंट नंबर मिल गया, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अंदर आते हैं, फिर उससे पासवर्ड मांगते हैं, फिर पासवर्ड को मैच कराते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, लेकिन पासवर्ड मैच कब कराएंगे, जब अकाउंट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये नेस्टेड है कि अगर अंदर वाली कंडीशन जो है डिपेंड कर रही है किस पे, पहली वाली पे। अगर ये ट्रू है तभी अंदर आएंगे और पासवर्ड चेक करेंगे। जब अकाउंट ही नहीं मिलेगा तो पासवर्ड चेक कराने से क्या मतलब है, ठीक है। तो पहले अकाउंट चेक करते हैं, अकाउंट मिलेगा तो पासवर्ड चेक कराएंगे, और अगर अकाउंट नहीं मिला, ये कंडीशन ही गलत हो गई, तो इसका आंसर यहाँ आ जाएगा, तो अंदर जाना तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन की, अगर ये तो सही हो गई, अकाउंट तो सही डाल दिया आपने, लेकिन उसका पासवर्ड गलत डाल दिया, तो फिर ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी और इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। काफी सिंपल है ये चारों, ठीक है। तो आर्किटेक्चर तो समझ आई गया होगा। अब अपन बात करते हैं सीधा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, ताकि उसमें समझ आ जाएगा। एक सेकंड। ओके, सो ये अपना आर्किटेक्चर आप देखो, स्टार्टिंग से वापस चलते हैं अपन, है ना। x इक्वल्स टू, अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर इनपुट, इंटर ए नंबर। इफ x रिमाइंडर 5 या x इक्वल 5, तो प्रिंट कर दो x को, ठीक है। बाकी अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। तो आप 5 डालोगे तो x प्रिंट हो जाएगा, 5 के अलावा कुछ भी डालोगे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। ये अपन काफी कम यूज लेते हैं वैसे तो, बट लेते हैं तब कब लेते हैं उसका भी अपन बताऊंगा मैं। कि अगर मान लो अपन लूप लगा रहे हैं, ठीक है, कि एक नंबर फाइंड करना है अपने को, जैसे रेंज है अपनी 1 से लेकर 10 तक या 11 तक, ठीक है। इसके बीच में अपने को क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, प्रिंट कराना है उस नंबर को। कब प्रिंट कराना है, जब वो नंबर जो है इवन नंबर, तो आई रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे एल्स काम में नहीं लेंगे। क्यों काम में नहीं लेंगे एल्स, क्योंकि अगर एल्स लेंगे तो फिर एल्स के लिए भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो अपने को तो सिर्फ वही केस चाहिए जो इवन नंबर है, ठीक है, और तो चाहिए नहीं, तो ये फिल्टरिंग है बेसिकली, ठीक है। तो इफ अपन ओनली कब काम में लेते हैं, जब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट ही चाहिए, दूसरा इनपुट चाहिए नहीं, ठीक है। इसको फिल्टर बोलते हैं। और एक मैपिंग होती है, मैपिंग कैसे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11, और इफ आई रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखेंगे, आई की जगह क्या लिखूंगा मैं, इवन लिख दूंगा, और एल्स पार्ट में आकर क्या लिख दूंगा, प्रिंट ओड लिख दूंगा, ठीक है। ये हो रही है मैपिंग, ठीक है, ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, ठीक है। ये मैपिंग है। तो मैपिंग जब भी करनी होती है तो फिर जरूर यूज करेंगे अपन। और जब अपने को फिल्ट्रेशन करना है डेटा का, तब अपन क्या यूज करते हैं, ओनली इफ यूज करते हैं। तो सिंगल इफ और इफ एल्स, ये, ठीक है। वैसे अपन जैसे x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, इफ जो x है अपना रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू अगर 0 है, ठीक है, तो प्रिंट अपने को क्या करना है, इवन बताना है उसको, और एल्स ये लूप से बाहर है अपना, लूप का कोई काम नहीं है इसमें, वो तो मैंने बस ऐसे बता दिया, ठीक है। तो आप 34 पास करोगे तो ये इवन दे देगा, और 55 पास करोगे तो ये ओड दे देगा, ठीक है। अभी एक चीज याद ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप कोई सा ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर रहे हो, इफ के आगे या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे तो ही आपका इफ एल्स के प्रोग्राम सही होंगे,
छोटी सी चीज है ना, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है इफ के आगे या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तुम्हें, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना बस इतनी सी बात पे कि या तो ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ट्रू की कंडीशन मैंने बता रखी है तुम्हें कि ट्रू क्या क्या होता है। ठीक है, फॉल्स को निकाल के जितना भी बचेगा वो ट्रू है। ठीक है, और फॉल्स क्या क्या होता है ये मैंने बता रखा है तुम्हें। ठीक है, तो तुम कभी -4 को ट्रू फॉल्स बता दोगे तो ये तुम्हारी गलती है फिर, है ना। ये मैंने इतनी बार बता चुका हूँ मैं कि फॉल्स क्या क्या है। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि चार ही चीजें मैंने बताई है जो फॉल्स है ना, वो चीज बार बार रिपीट करूंगा तो भी वही बात है। ठीक है, तो बताओ मेरे को क्या क्या फॉल्स है। सर नन ब्लैंक, जीरो और जीरो। फॉल्स, फॉल्स खुद भी फॉल्स। इनके अलावा अगर कुछ भी आता है यहाँ पे जो मैंने इसको पॉइंट आउट करके रखा है, इसके अलावा एक्स रिमाइंडर टू इक्वल टू इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर बार कुछ रिजल्ट आए, सी डायरेक्टली भी मैं वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ तो आप तो बोलो यहाँ तो कंडीशन दी नहीं। ठीक है, कंडीशन से मतलब नहीं है, कंडीशन का जो आंसर आता है ना उससे मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो ट्रू से मतलब है या 4 से मतलब है, फॉल्स से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो 4 किस में आता है, ट्रू में आता है, तो क्या है कि ट्रू है, तो हमेशा क्या चलेगा, इवन चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 लिख दिया आप कुछ भी टाइप कर दो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा, क्योंकि एल्स पार्ट कभी चलेगा नहीं, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एक तो कंडीशन अपने को या तो ट्रू देती है फॉल्स देती है, लेकिन अगर अपन डायरेक्टली ट्रू लिख दे तो फिर कंडीशन चेक करने का और नंबर देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कुछ भी दे दो, है ना। देखो 2 3 4 5 ओड नंबर में क्या बता रहा है, इवन बता रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपने क्या लिख दिया, वहाँ पे ट्रू लिख दिया, इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोग्राम्स है अपने पास। अब देखो मल्टीपल के लिए चेक करना है ना, इंटीजर, इनपुट, इंटर, ए नंबर, अपने को ये चेक करना है कि इफ x जो है वो रिमाइंडर 5 इक्वल 0 एंड x रिमाइंडर 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे को बताओ सतीश की ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है इफ वाली, इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैसेज अगर देना होगा तो क्या दूंगा। सर इसमें मैसेज तो अपन ऐसे दे सकते हैं कि इसके ऊपर कहने का मतलब ये है कि अगर अपन x में रिमाइंडर 5 डिवाइडेशन दे और अगर 0 आता है, या फिर अपन x में अगर 7 का डिवाइडेशन दे 0 आता है, तो अपन मैसेज तो कुछ भी शो करा सकते हैं। कुछ भी कैसे शो करेंगे, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो अपन अंदर आएंगे ना भाई। हाँ, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी अपन अंदर आएंगे, तो क्या मैसेज, क्या कंडीशन ट्रू होगी ये तो बताओ कि वो नंबर होगा क्या, ये मैसेज क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक मैसेज प्रिंट होगा वो बताओ मेरे को। इसमें अपन मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर 5 ओड और 7। नंबर, हाँ अच्छा ओड नंबर से डिवाइड है ये अपना नंबर, ऐसा। हाँ हाँ 5 तो और 7। ओड तो 3 भी है, 3 से भी ओड, इवन 3 से भी डिवाइड होगा क्या, या फिर पर्टिकुलरली सर 5 और 7 ही लिख दो कि दिस इज डिवाइडेड 5 और 7। बिल्कुल, बस ये लिखना है आपको, नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 और 7। तो पर्टिकुलर अपने को क्या ओनली डिवाइड, तो यहाँ पे नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 7। ठीक है, और यहाँ पे नंबर इज नॉट डिवाइड और डिविजिबल बाय 5 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे 35 लिखूंगा, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसमें 5 का भी जाता है और 7 का भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो मैं 55 लिखता हूँ, इसमें 5 का तो जाएगा बट 7 का नहीं जाएगा, तो इसलिए ये एल्स ही प्रिंट करेगा, क्योंकि एंड है यहाँ पे ना, और एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 से हो जाए और 7 से नहीं हो तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर जो 7 से हो रहा हो लेकिन 5 से नहीं हो रहा तो वो भी नहीं चलेगा, ये ना, दोनों से होना चाहिए। बट अगर मान लो मेरे को बताओ सतीश, अगर दोनों में से किसी एक में हो तो भी मेरे को मैसेज प्रिंट करना है, तो फिर क्या करूंगा मैं,
ठीक है, दोनों बताओ में मेरे को। से एक में, हाँ दोनों में से एंड की जगह से ओ लगा देंगे अपन। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या ओके। लिख देंगे, और लिख देंगे कि या तो 5 से या 7 से, अगर दोनों में से किसी में हुआ तो या यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 7, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हुए तब जाके इसमें आएंगे अपन, ठीक है। सो यहाँ तो अपने को और लिखना चाहिए था कि हो सकता है दोनों से नहीं हुआ, और 5 और 7 या एंड 5 एंड 7, या तो हो सकता है दोनों से नहीं हुआ हो, या हो सकता है सिर्फ एक से हुआ हो, ठीक है। बट यहाँ तो एल्स में आने का मतलब क्या है कि दोनों से नहीं हुआ होगा तभी एल्स में आएगा, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक में भी होता तो ये ऊपर ही रुक जाता, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं 45 दूंगा तो ये भी 5 और 7 आ जाएगा, और 49 दूंगा तो भी ये ऊपर वाले में आएगा। लेकिन अगर मैं 34 देता हूँ, किसी से भी नहीं है, तब जाके ये अंदर आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल कंडीशन को प्रिंट कराने के लिए अपने पास मेथड है। इसके अलावा अपन आगे चले, जैसे मान लो मैं मेंबरशिप के लिए चेक करते ना अपन कि आई इन रेंज से लेके 20 इफ आई रिमाइंडर, ठीक है। तो एक्स इनपुट ले रहे हैं अपन, इंटीजर इनपुट करे नंबर, इफ एक्स इन एल, मेंबरशिप चेक करने के लिए ना ये काम में लेते हैं अपन। तो प्रिंट अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, अवेलेबल नंबर इज अवेलेबल इन लिस्ट, और एल्स में क्या लिख देंगे, नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे 34 लिखता हूँ तो नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, और 20 लिखता हूँ तो भी नॉट अवेलेबल आ रहा है, 18 लिखूंगा तो ये अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 से लेके 20 तक चलेगा और 19 तक चलेगा, बट कंडीशन क्या है, आई रिमाइंडर 2, मतलब ओनली इवन नंबर्स लेगा ये, है ना। तो यहाँ पे अपन ने 2 से 18 दे दिया, तो इसको अगर 21 कर दूं मैं, वैसे अपन एक डिक्शनरी बनाते हैं, 1001 नेम सचिन, बैलेंस 100, और PWD, ठीक है। सो एसएससी को कल बात की थी अपन ने, इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, इंटर अकाउंट नंबर। मेंबरशिप चेक कराने के लिए अपन क्या करते हैं, इफ एसएससी, अब देखो डायरेक्टली भी कर सकते थे अपन एसएससी इक्वल टू 1, बट कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, मेंबरशिप चेक करते हैं। तो इफ एसएससी इन डी, अगर एसएससी नाम, एसएससी जो भी वैल्यू है अगर वो डी में है, तो अपन डी लिखो या डी डॉट कीज लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, प्रिंट, कल भी किया था अपन ने सेम काम, है ना, अकाउंट एग्जिस्ट, और एल्स पार्ट में आगे क्या बोल देंगे अपन, प्रिंट अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 1001 डालेंगे अकाउंट एग्जिस्ट, और 1002 डालेंगे account, काफी सिंपल है इफ एल्स का। तो एक बार हैकर एक खोल के देखता हूँ मैं, कुछ है क्या इससे रिलेटेड, तो अपन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बेसिक डेटा टाइप, इफ एल्स में तो कुछ दिख नहीं रहा, डेटा टाइप पे चलते हैं, वो ले लिया, सेट हो गया अपने ना, सेट को भी ले लेता हूँ, कलेक्शन और इंटर टूल को हो गया, दोनों को ले लेते हैं, मैथ का भी हुआ नहीं, और पाइथन इफ एल्स का आ गया है ना, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये, और लॉगिन, सो देखो
हालांकि ये if else का थोड़ा सा नेस्टेड वाला है ना, तो इसको भी ओनली लिया तो दूसरा वाला एक्चुअली ये नेस्टेड वाला है ना, सो इसको करने से भी मतलब देखेंगे। So, हमने रनर स्कोर कर लिया, नेस्टेड लिस्ट वगैरह भी कर लिया, ये सिंपल वाले कर लिए थे ऊपर है ना। डिजाइनिंग डूरमेट प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट काउंटर मैंने बताया, इटर टूल डॉट परमिशन मैंने बताई दी आपको। प्रोडक्ट को अपन ने देखा नहीं था है ना, प्रोडक्ट अपन करके देखते हैं। तो इटर टूल्स इंपोर्ट, वैसे तो आपको बोला था मैंने, बट देखते हैं अपन है ना। प्रोडक्ट क्या करता है अपना, से इटरेबल और रिपीट वन, जैसे हेलो ले लेता हूँ मैं, या फिर इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नोट, इसके अंदर भी लगा एक्चुअली ये, इसे समझने के लिए इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट, लूप लगाना पड़ेगा। तो और आई इन ठीक है, सो ये प्रोडक्ट बना रहा है, पास करते हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट। ए ठीक है, हेलो का इसके साथ। सो देखो प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक का हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बना। एस का देखो पहले क्या करेगा, एस का पूरे इस हेलो के साथ एक एक एलिमेंट उठा के प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ए का इस पूरे के साथ बनाएगा, फिर एम का। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 into 5 30 कॉम्बिनेशंस, तो वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा खास है नहीं। सेट्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं पर, तो सेट्स के इंट्रोडक्शन में भी ये बोलेगा अपने से करने के लिए कुछ, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका टास्क देखते पहले क्या बोल रहा है। Compute the average of all the plants with Disney height in greenhouse. A set is when printed, iterated, converted into a sequence. Set दे रखा है, तो ये एक सेट है अपना बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग ऑर्डर पे, तो ये एक सेट है शॉर्टिंग ऑर्डर में। सेट सेट एवरेज निकालना है, ठीक है, तो ज्यादा खास नहीं भी है ना। बेसिकली जो भी एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, सबको सम करके इसकी लेंथ निकाल के उससे डिवाइड करना है, ये ज्यादा खास इसमें। और अगर पीछे जाऊँ थोड़ा सा, देखना है मेरे को, ये कर लेना आप है ना, लिस्ट वाले टपल वाले एक बार खोल खोल के जरूर देखना, नहीं आए तो मेरे को बताना, बट खोलोगे देखोगे तभी थोड़ा समझ आएगा कि क्या शुरू है। सर इसमें लैंग्वेज अलग तरह की होती है, मतलब एक तरह वो तो की समझना पड़ेगा, देखो है ना, वो तभी देखो बात ऐसी है कि करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी ना, जब नहीं करेंगे तो वो आएगी नहीं, पक्की बात है। ठीक है, तो नेट पे सर्च करना सीखो, नेट पे सर्च करते रहो, क्वेश्चन नहीं आ रहा 1 घंटे तक उसमें अपना दिमाग लगाओ, फिर भी नहीं आ रहा, नेट पे सर्च करो, देखो समझो उसको क्या कर रखा है उसने। एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, 10 नहीं आएंगे, उसके बाद तो समझ आएंगे। ठीक है, तो करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो डीक्यू के क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनियन का क्वेश्चन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, तो ये सारी चीज अपन ने करी ली है, वैसे भी करके स्टार्ट करोगे तभी काम होगा। फिर उसके बाद जब अपन थोड़ा बहुत सीख लोगे तुम, तो ये अल्फाबेट रंगोली अपन डिजाइन करेंगे ना, ये वाली रंगोली, जब अपन लूप वगैरह पढ़ लेंगे ना, तो ये वैसी रंगोली डिजाइन करना सीखेंगे अपन। बट ये अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तुम बस करना सीखो कि कैसे करना है, फिर उसके बाद अपन जैसे जैसे तुम
करना सीख जाओगे, उसके बाद अपन खुद ही बना लेंगे इसमें ना। ऐसे क्वेश्चन भी अपन बनाएंगे, क्वेश्चन खुद ही बनाएंगे और करना सीखेंगे आगे। बट उसके लिए पहले आपको बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। तो इफ एल्स का उसमें थोड़ा सा पर रखा था, तो मैंने अभी बताया नहीं, बाद में कर लेंगे, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इतना करना है अपनी को। अच्छा अब देखो, अपने को मल्टीपल के लिए चेक करना है ना कि डबल, जैसे मान लो एक टपल के अंदर एक सो जैसे मल्टीपल चेक करना है अपने को। जैसे सपोज करो कि किसी का नेम, एक टपल बना रहा हूँ t इक्वल्स टू, एक टपल है उसके अंदर काफी सारे टपल है। इसमें टपल के अंदर जो डेटा है कि पहले वाले का नेम है सम्यक एंड उसका कोर्स है पाइथन, फिर सेकंड टपल है नेम है सचिन और कोर्स है ds, तीसरे का नाम है सिमरन, कोर्स है ml, फोर्थ का नाम है अंशुल और PWS। ठीक है, ये टपल है। अब मेरे को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, नेम इक्वल्स टू इनपुट। देखो नेम तो किसमें आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, तो इंटर नेम और क्या लेना है, कोर्स, COURS, कोर्स इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट। सो ये भी इंटीजर में क्या है, ये भी किस में आएगा, स्ट्रिंग में, इंटर कोर्स। ठीक है, अब अपने पास क्या चॉइस है, नेस्टेड बनाना है या तो इफ नेम इक्वल्स टू, इफ नेम इन। अब देखो नेम को डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर मान लो नेम उसने डाला सबमिट, ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट थोड़ी है, यहाँ तो टपल के अंदर टपल्स है, उनके अंदर जाके आपके पास सम्यक और पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नेम सर्च नहीं कर सकते कि सम्यक इसको सर्च कर लो कि इफ टी, जैसे मान लो मैं ये मैंने टपल बना दिया ना, इसको मैं सर्च, तो मैं डायरेक्टली सर्च कर रहा हूँ। इफ सेफ नहीं लगाता हूँ, इस कंडीशन ही देख लेते हैं ना, जैसे ये है अपना सम्यक इन टी, ठीक है, ये फॉल्स दे रहा है ना, क्योंकि सम्यक नाम का इसमें है ही नहीं कुछ, क्योंकि सम्यक तो है लेकिन वो टपल के अंदर टपल है, तो आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, टी के 0 पोजीशन पर चेक कर सकते हो, तब जाके मिलेगा, क्योंकि टी के 0 पोजीशन क्या है, ये एक टपल है, इसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू को गेट कर सकते हो। ठीक है, तो या तो ये तरीका अपनाओ, या फिर आपको क्या करना है कि दोनों को एक साथ मैच कराना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन बनाओ, इफ एक टपल आप खुद ही बना लो, नेम कोमा कोर्स, ठीक है, इन टी। अब अपन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट अवेलेबल, ठीक है, और अगर ये नहीं मिला तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, प्रिंट नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आपसे नेम पूछेगा, जैसे सचिन और DS, ठीक है, तो नॉट अवेलेबल बता रहा है क्योंकि नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, सचिन और DS अवेलेबल बता रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन ने एक टपल चेक किया पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा टपल है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है ना, पहला टपल, दूसरा टपल, तीसरा टपल, चौथा टपल। ठीक है, तो चारों एलिमेंट के लिए अलग अलग चेक करेगा, ये पहला आपका जो एलिमेंट है इससे मैच हो रहा है क्या, इस पूरे टपल से, इस वाले से मैच हो रहा है क्या, इस वाले से हो रहा है क्या, इस वाले से हो रहा है क्या। अगर चारों में से किसी में एक में हो रहा है तो ये अवेलेबल बता देगा, चारों में नहीं हो रहा। ऐसा मान लो मैं नाम तो सही देता हूँ सम्यक, है ना, बट कोर्स जो है वो DS दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैच हो गई। क्यों, क्योंकि नेम तो इससे लिया आपने और कोर्स किससे लिया, इसलिए, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को ज्वाइन नहीं करा सकते। ठीक है, तो दोनों को जब भी ज्वाइन कराना हो तो अपन यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, टपल में कन्वर्ट करके। तो जैसे सपोज करो कि अपना एक गेम होता है रॉक पेपर सीजर का, आपने नाम सुना है, ठीक है, तो हालांकि मेरे को आता नहीं है खेलना, बट मैं बस छोटी सी कंडीशन बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लो दोनों प्लेयर होते हैं ना, तो दोनों प्लेयर के जो इनपुट होते हैं उनमें से हमेशा 3 कंडीशन होती है जिसपे पहला प्लेयर जीतता है ना, और बाकी की 3 कंडीशन पे क्या होता है, दूसरा प्लेयर जीतता है, और बाकी की जो और कंडीशन बचती है
तो उसमें क्या होता है, ड्रॉप होता है मैच, ठीक है। तो वो कंडीशन में बताता हूँ यहाँ पे कि प्लेयर 1 के जीतने की कंडीशन क्या होती है ना। तो जैसे मान लो सपोज करो कि पहला इनपुट अपना क्या है, रॉक है ना, और दूसरा इनपुट पेपर है, तो प्लेयर 1 जीतेगा इसमें भी, है ना। ये प्लेयर 1 के जीतने की कंडीशन लिख रहा हूँ मैं। पहला इनपुट प्लेयर है, दूसरा इनपुट सीजर है, ये भी जीतेगा। पहला इनपुट सीजर है और दूसरा इनपुट रॉक है, तो ये भी जीतेगा। अभी हो सकता है गलत हो, ये कंडीशन जीतने वाली कंडीशन मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट मैं कंडीशन ले लूंगा, ठीक है। अब देखो प्लेयर की कंडीशन अगर अपन लिखे तो जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो मैं जस्ट इसकी रिवर्स लिख रहा हूँ, या फिर रिवर्स लिखने की जरूरत ही क्या है। अगर मान लो अभी ड्रॉ वाली कंडीशन लिख नहीं रहता है ना, तो ड्रॉ वाली कंडीशन हटा रहा हूँ मैं, सिर्फ फिलहाल अभी या तो प्लेयर 1 जीतेगा या फिर प्लेयर 2 जीतेगा, ठीक है। सो चॉइस ऑफ प्लेयर 1 CH1 है ना, ये किसकी चॉइस है, प्लेयर 1 की। जैसे मैं पूछ रहा हूँ इनपुट डालो, इंटर चॉइस फ्रॉम R P और S, इनमें से चॉइस डालनी है, ठीक है। और ये सेम काम किसमें करना है आपको, CH2 के लिए करना है, ठीक है। इफ CH1, अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली चेक करा सकते हैं क्या CH1 इन प्लेयर 1, प्लेयर 1, ठीक है। तो डायरेक्टली चेक कराएंगे तो अपन यहाँ लिखेंगे प्रिंट प्लेयर 1 won the game, ठीक है। और एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट, ड्रॉ की बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल, है ना, प्लेयर 2 won the game, ठीक है। तो ये सही है क्या अभी जो मैंने लिखा है? सर ये डायट कैसे देखेगा, मतलब वो इंडेक्सिंग वाला ही तो होगा इसमें भी। सतीश बताओ क्या करना है इसमें चेंज। सर इसमें प्लेयर 2 के लिए भी तो लिखो ना, कुछ प्लेयर 2 खाए तो इसमें जीतेगा। सर उसमें प्लेयर 2 के लिए तो कुछ लिखा तो है। बेसिकली देखो वही चीज है कि आपने फिर से ये इसके अंदर जो कंडीशन लिखी है वो कैसे चेक होगी, एज ए टपल चेक होगी, है ना। तो CH1 CH2, ठीक है, ऐसे चेक करा लो, ठीक है। दोनों की चॉइस आ गई। अगर ये चॉइस मिला के अगर प्लेयर 1 वाली लिस्ट में आपको मिलती है तो इसका मतलब प्लेयर 1 जो है वो विन कर जाएगा, ठीक है, और प्लेयर 2 अपना हार जाएगा, ठीक है। तो R और P, ठीक है, तो R और P के लिए कंडीशन क्या थी कि जीतेगा, तो प्लेयर 1 के मिल गया तो प्लेयर 1 जीत गया, ठीक है। और अगर मैं P और R डाल दूं तो ये प्लेयर 2 जीत जाएगा, ठीक है। ड्रॉ वाली कंडीशन फिलहाल नहीं लगा रहे, तो ये दोनों की कंडीशन होनी चाहिए। अभी देखो ये तो अपन यूजर से ले रहे हैं ना, अगर इसको अपन ये भी तो कर सकते हैं ना, जैसे अपन ने रैंडम पढ़ा था ना, रैंडम पढ़ा है अपन ने, इंपोर्ट रैंडम भूल गए क्या? सर ये एक बार ऊपर वाले याद हाँ सर ये रैंडम वैल्यूज देता था यो। हाँ बिल्कुल, रैंडम डॉट रैंडम, है ना। ये क्या करता था कि आप 1 से 100 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा के आपको दे देगा रैंडम, ठीक है। यस सर। ठीक है, 71 62 13 60, है ना। वैसे इसके साथ एक और चीज होती थी, रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। तो ये तो अपन इसको देते थे कि 1 से 100, अब चॉइस के अंदर अपन इटरेबल सीक्वेंस पास करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इसमें से कोई भी एक चॉइस निकाल के देगा, 3 8 2 0 9 0 8 6 4, तो कोई भी चॉइस एक निकाल के देगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, इस जगह पे, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। और CH1 जो है ले रहे हो ना आप, तो वो क्या लो, यहाँ पे इनपुट की जगह क्या करना है आप, रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। और चॉइस किस में से, RPS में से, रॉक पेपर सीजर, ठीक है। और ये सेम चीज किस में से लेनी है, सेकंड। सर तो ड्रॉ का भी होना चाहिए, सर ड्रॉ का एक, क्या ड्रॉ करने का दोनों का सेम आ जाए तो। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैच ड्रॉ होने का सर, ड्रॉ। अभी नहीं खबर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बात ही नहीं कर रहे अपन ड्रॉ की, तो अभी सिर्फ इफ एल्स पढ़ रहे अपन। ड्रॉ के लिए तो फिर अपन को तीसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो अपना इफ एल्स लेटर हो जाएगा, और लेटर की तो बात कर ही नहीं रहा ना मैं अभी, लेटर वाली बात तो अभी अपन करेंगे अभी। तो अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये इनपुट लेने के लिए छोड़ा ही नहीं, कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेगा, है ना। और अगर अपने को रैंडम देखना है तो अपन देख लेंगे यहाँ पे प्रिंट CH1,
CS2। सो देखो RS आया तो RS के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, RP आया तो प्लेयर 1 जीत जाएगा, PR आया तो प्लेयर 2 जीत जाएगा, RR आया तो देखो RR पे भी क्या बोल रहा है, प्लेयर 2 बोल द गेम, ठीक है। सो ये तो ड्रॉ वाली कंडीशन होनी चाहिए थी, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो कि यहाँ पे तो लिख दो एलिफ, ठीक है, और इफ एलिफ CH1 इक्वल टू अगर CS2 हो जाता है उसको तो क्या बोल दो, ड्रॉ गेम है ना, गेम जो है वो ड्रॉ हो चुका है, और दोनों की कंडीशन जो है वो मैच हो जाती है, ठीक है। सर एक बात बताओ, आपने चॉइस 1 में भी RPS लिख रखा है, चॉइस 2 में भी RPS है। तो भाई दोनों में से रैंडम सेलेक्ट करेगा ना, जरूरी थोड़ी है दोनों में सेम ही करेगा, रैंडम लिख रखा है मैंने आगे, रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस, तो रैंडम RPS में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने सेम ही लिख रखा है। अभी यहाँ पे प्रिंट करा के देखा नहीं कि अपन ने दोनों में अलग अलग आ रहा था ना, तो अभी जाके लास्ट में सेम आया है ये, है ना, तो अब इतनी सी कंडीशन में तो सेम आ भी सकता है, तो प्रिंट गेम ड्रॉ। अब देखो एक कंडीशन तो प्लेयर जीतने की होगी 1 की, है ना, एक कंडीशन होगी ड्रॉ की, तो बची हुई कंडीशन कौन सी है, प्लेयर 2 वन द गेम। प्लेयर 2 की, है ना, तो प्रिंट प्लेयर 2 वन द मैच, बाकी इसके अलावा तो कोई कंडीशन होगी नहीं अपनी। SR पे प्लेयर 1 जीत रहा है, देखो PP आया तो गेम ड्रॉ हो गया, PS आया तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जीता है यहाँ पे SP पे ना, प्लेयर 2 गेम ड्रॉ, प्लेयर 2 गेम ड्रॉ, गेम ड्रॉ, गेम ड्रॉ, गेम ड्रॉ, प्लेयर 1, ठीक है। तो रैंडम में तो कुछ भी आ सकता है ना, कोई वो नहीं। अब आपको देखो अपने पास क्या होता है कि कलर कोड होते हैं, कलर के कोड देखना, आप नेट में सर्च करना, या फिर मैं बता देता हूँ, कलर के कोड होते हैं। जैसे आपको देखो, आपको कितने पॉसिबल कलर्स याद होंगे, ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं बताऊं, आपके जो प्राइमरी कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, है ना, उसके बाद आपको पिंक, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लैक, वाइट वाइट और सियान, मैजेंटा, मरून, ठीक है, पर्पल स्काई ब्लू, पर्पल, स्काई ब्लू, एक टील होता है, एक इंडियन रेड होता है, ग्रे, एक ग्रे होता है, सिल्वर, गोल्ड होता है, ठीक है। बट कितने होंगे ज्यादा से 50 100, है ना, बट Yes, sir. आप कलर्स जो है ना 16 मिलियन कलर्स होते हैं, 16 मिलियन 1.6 करोड़ कलर होते हैं, बट अपन को पता थोड़ी इतने नेम, ठीक है। तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, एक कलर कोड बनाते हैं, है ना। तो कलर कोड क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग में हैश रहता है कलर कोड के आगे, है ना, और उसके बाद आपके पास एक रैंडम वैल्यूज रहती है, 6 वैल्यूज, है ना, जिसके अंदर 6 वैल्यूज में से कोई सी भी हो सकती है वो, और उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो इसमें से होता है 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ABCDE और F। ये हैश तो मैंने कमेंट करने के लिए लगाया, तो इसको मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है, ये कलर कोड, तो ये तो वही है ना, 0 से 9 और फिर 1 से 15 हाँ। तक जो आप बोलते हैं वही। हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। तो ये आपका क्या रहता है, कोड रहता है, इसमें से कोई भी रैंडम आपको 6 डिजिट सेलेक्ट करनी है और उसके आगे क्या लगाना है, हैश लगाना है, तो वो आपका एक कलर कोड बन जाता है, ठीक है। मैं आपको जैसे मैंने बोला था ना, इसके अंदर मैं HTML यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो H1 टैग लिखता हूँ मैं बहुत बार, है ना, और इसके अंदर हेलो वर्ड लिखता हूँ, तो आपको फर्स्ट दिन भी बताया था मैंने, और इसके अंदर H1 को क्लोज करो। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आता है ना। अगर इसको मेरे को चेंज करना है, हालांकि HTML पढ़ेंगे अपन आगे, स्टाइल इक्वल्स टू कलर, और कलर में एक तो मैं जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कि जैसे रेड डालना है तो ये रेड कर देगा, है ना, बट मेरे को कलर का नाम ही नहीं पता, है ना, जैसे मैं या तो ये भी टील डालता हूँ तो ये टील कलर कर देगा इसका, ठीक है, बट कलर का नेम नहीं पता, तो क्या करेंगे, तो कलर कोड डाल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे FFF 1 2 3 कुछ भी डाल, ठीक है, इसका देखो पता नहीं येलो कलर आया, है ना, FDDD, ठीक है, फिर से देखो काफी येलो आ रहा है बट बहुत लाइट में आ रहा है ना, AA, ठीक है, थोड़ा सा येलो हुआ, ठीक है,
F की जगह आप 1 कर दो तो कुछ अलग हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग कलर है, 16 मिलियन कलर है, ठीक है। सर ये हेक्सा कोड कलर चेंजिंग वाला वो होता है ना, क्या? हेक्सा कोड से कलर चेंज करना होता है, वो होता नहीं? हाँ हाँ वही है, हेक्सा अपन कोड ही है। हाँ RGB से भी तो चेंज कर सकते हैं ना सर? अब हाँ RGB से भी कर सकते हैं ना यहाँ पे, बट फिलहाल वही ये तो यहाँ पे जैसे RGB भी दे सकते हैं क्या, देख लेते हैं। RGB इक्वल्स टू जैसे 111 ये तो चलो तो RGB देते हैं ना, तो RGB से भी बना सकते हैं और इससे भी बनाते हैं। देखो RGB की वैल्यू बताता हूँ मैं। RGB की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है? 0 to 255 R की, 0 to 255 ब्लू की, है ना, और 0 to 255 ग्रीन की, ठीक है। तो आप 255 को मल्टीप्लाई करो 255 से, ठीक है, और इसको वापस से 255 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1.6 करोड़ से भी ज्यादा, 1,65 लाख 81,375 इतने कलर्स बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हर एक पोजीशन पे बनेगा नहीं है कि जैसे मान लो R की वैल्यू 0 है, तो R की 0 वैल्यू पे इन दोनों अलग अलग पोजीशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। R की 1 वैल्यू पे फिर ये दोनों अलग अलग पोजीशन डिसाइड करेंगे, तो 1.6 करोड़ बने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ये तो चलो ठीक है, बट मेरे को क्या करना है कि हेक्साडेसिमल कोड से बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने रैंडम सेलेक्ट किया था ना अभी, तो मेरे को क्या करना है कि रैंडम सेलेक्ट करना है, रैंडम डॉट चॉइस, है ना। और रैंडम डॉट चॉइस किससे करना है अपने को? ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से रैंडम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूँ तो ये 2 देगा, फिर F देगा, फिर 0 देगा, 2 देगा, और ऐसा कितनी बार चाहिए मेरे को? कितनी बार चाहिए? 6 टाइम, है ना। तो मेरे को क्या करना है कि इसको 6 टाइम चाहिए, तो इसको एक लिस्ट में डाल देता हूँ और यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ फॉर आई रेंज 6। ये लूप को कितनी बार चला देगा? 6 बार चला, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। रैंडम आ रहा है ना हर बार, हर बार जैसे मैंने रैंडम डॉट रैंडम किया था वैसे अपन काम करते हैं। ये किसका डिस्टरबेंस हो रहा है? म्यूट कर लो यार, ठीक है। सो ये रैंडम आ रहा, अब देखो रैंडम आ गया, है ना। अब इन वैल्यूज को अपने को एक साथ लेके आना है, तो कैसे लाएंगे बताओ? कैसे सब सर? कुछ एक साथ कैसे? एक साथ ही तो आ रही है। एक साथ कहाँ आ रही है भाई? कोमा सेपरेटेड आ रही है। कोड बनाना है मेरे को इनसे, ये करना है हैश C12C5 और D ऐसे बनाना है। ज्वाइन करा दो सर। जॉइन का सर यूज करेंगे। ज्वाइन करा सकते हैं ना, और ब्लैंक से ज्वाइन करा दूंगा, है ना। ब्लैंक से ज्वाइन कराऊंगा, किसको कराऊंगा? या तो इसको स्टोर कर लो एल में और एल पास कर दूं वहां पे, और या फिर डायरेक्टली इसको इसके अंदर लिख देता हूं, है ना। तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। सतीश आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? हैश तो लिखना पड़ेगा ना, तो कॉन्केटिनेशन करा देता हूँ स्ट्रिंग का, तो हर बार हैश आगे आ जाएगा, है ना। तो देखो हर बार कोड अलग अलग आ रहा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कोड आप दे सकते हैं, ठीक है। ये डेटा साइंस में काम आएगी अपनी चीजें ना बहुत तो सारी। ये 7 टाइम नहीं हुआ सर हेस आने के बाद में? क्या? हेस आने के बाद में 7 हो गया ना सर ये? अरे तो हेश तो उसका अलग से डिफाइन है, ये तो हर बार आएगा। इसकी बात करो, ये कोड 6 का होना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा। हेश तो बाय डिफॉल्ट आएगा इसी हर बार, तो हर बार रैंडम आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी काम आएगा डेटा साइंस में अपने ना, तो इसको यूज करेंगे अपन, हर बार रैंडम कलर देगा ये। तो मैं कभी भी अगर डायरेक्टली लिखूं तो ये चीज याद आ जानी चाहिए, मैं बोलूंगा रैंडम कलर मेरे को बनाने बहुत सारे, तो मैं सीधा लिखूंगा इस अगली बार जब भी यूज करूँ, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा, ठीक है। और अगर मान लो अभी चाहिए ना, अभी चाहिए आपको रैंडम 10 कलर, है ना, तो आप क्या करोगे? इसको भी क्या कर दोगे? एक लिस्ट में डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लूप लगा दोगे और j इन रेंज 10, ठीक है। सो एरर दे रहा है मेरे को, तो यहाँ पे देना। अब इस पूरे टास्क को कितनी बार रिपीट करना है? 10 टाइम रिपीट करना है, या तो 10 दे दो, 10 अलग अलग कलर लाके दे देगा। स्टेप बाय स्टेप काम करते हो तो काफी इजी लगती है फाइल, है ना। तो 10 कलर लाके दे दिए। देखो पहले मैंने क्या किया,
सिंपल सा रैंडम डॉट चॉइस लिखा, उसको लिस्ट कंप्रेशन करके एक लिस्ट में डाला, उसके आगे ज्वाइन यूज किया ब्लैंक से, ठीक है, ये ज्वाइन यहाँ तक कर दिया, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, हैश लगा दिया। तो ये पूरा मिला के मेरे को क्या दे रहा था, यहाँ से यहाँ तक एक कलर कोड दे रहा था, ठीक है। तो ये एक आउटपुट दे रहा है मेरे को, उस आउटपुट को मेरे को क्या करना है, 10 बार और चाहिए, तो फिर उसको एक और लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, और उस लिस्ट को कितनी बार चला दिया मैंने, 10 बार और चला दिया, ठीक है। और अगर यही चीज मैं डायरेक्टली लिखता तो इसको समझने में आपको पता नहीं कितने दिन लग जाते, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज चल रहा है, कोड को देखो इस तरीके से, देखो कि कहाँ से ये चलता है, क्योंकि अपने को पता होता है इसी डिस्कम्प्रेशन है। तो सबसे पहले क्या चलेगा, फॉर जे इन रेंज 10, आप ये देखोगे ये किसको चला रहा है 10 बार, इसके जस्ट आगे जो लिखा है उसको 10 बार चला रहा है ना, इसको चला रहा है, ठीक है। और इसमें से भी क्या करना है, फिर ये वाला लूप है, ये इसको 6 बार चला रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि रैंडम डॉट चॉइस 6 बार निकाल रहा है, तो 6 कोड इसमें से निकल रहे हैं। उसके बाद ये चलेगा, ब्लैंक से ज्वाइन कर रहा है तो ये ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हैश को ऐड कर रहा है, हैश ऐड हो जाएगा, देन उसके बाद ये 10 बार इसको चलाएगा। तो कंडीशन और लिखनी है, और लिख दो यहाँ पे, इफ जे की जो 0 पोजीशन है, ठीक है, या फिर जे की जो 1 पोजीशन है इक्वल टू इक्वल क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर ऑब्जेक्ट इज डज नॉट, एक्चुअली जे तो अपना क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, फॉर जे इन रेंज 10, इफ जे की 0 पोजीशन है ये होनी चाहिए, एक्चुअली जे की 0 पोजीशन तुम गलत डाल, तो इसको कंडीशन लगाते नहीं क्योंकि अपन इंडेक्सिंग का नहीं, और इसको वाई कर देता हूँ 10 कलर, ये आया समझ में कैसे निकाला। Yes, sir. यस सर। अब देखो लिस्ट कंपैरिजन में जो अपन डायरेक्टली यूज कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं ना, कि जैसे कि अगर मान लो और वो लूप का काम हो जाएगा फिर, ठीक है, तो उसको लूप में डिस्कस करते कलर कोड प्रिंट करना चाहे तो कि ये कोड किस कलर का है। हैं। तुम्हारा स्पीकर पूरा तेरा से फट रहा है ना, कुछ भी आवाज नहीं आ रही ढंग से, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके कलर आवाज नहीं आ रही है, बस आपका स्पीकर की आवाज आ रही है, स्पीकर फट रहा है बहुत। चैट बॉक्स में लिख के दे दो, है ना, स्पीकर बहुत बुरी तरीके से फट रहा है, नहीं आ रही है, बस स्पीकर ही फट रहा है। चैट बॉक्स में बता दो लिख के ना। सर अब आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ जो अपने कोड लिखा है इसका कलर प्रिंट कराना चाहे तो इन कोड से कि कौन से कलर का कोड है। वो डेटा साइंस का पार्ट है ना, ओके ओके बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलोट यूज होंगे सीधा ये ना डायरेक्ट, plt डॉट प्लॉट plt डॉट बार, जैसे कलर को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये 10 कलर है मेरे पास, तो इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, 5 कलर ले लेता हूँ, कोलन 5 पोजीशन, ठीक है। सो आप एक इसको चेक करोगे, ये 5 कलर है। फिलहाल के लिए मैं इसको भी रख लेता हूँ, इसे मैं रख लेता हूँ, हर बार रैंडम लिखाना ना मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं टीम नाम से, इक्वल्स टू जैसे IND इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, EAK, और क्या बोलते हैं ENG और साउथ, NZ न्यूजीलैंड, और मैचेस, या अपने को हर टीम के कितने मैचेस खेले वो बताने हैं। तो इंडिया ने जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से 550, एक सेकंड वेट करो। सर साउंड नहीं आ रही। एक बोलूंगा तो आएगी ना, बोला तो है वेट करो।
ऑस्ट्रेलिया के है 450, 470 ऑस्ट्रेलिया के, 400 पाकिस्तान के, इंग्लैंड के 500 और न्यूजीलैंड के 430। ठीक है, तो ये उनके जो मैचेस है वो सारी टीम ने खेले हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करना है अपने को ग्राफ के थ्रू। ठीक है, पीएलटी डॉट बार चार्ट शो करना है अपने को, और उसके अंदर अपने को देना है टीम कोमा मैचेस। ठीक है, और अपने को कलर पास करना है, कलर इक्वल्स टू एल, और यहाँ पे पीएलटी डॉट शो कर देता हूँ मैं डॉट मेट प्लॉट लिप। ठीक है, और क्या हो गया, टीम मैचेस फिगर with access matplotlib dot pyplot as plt, okay, percent matplotlib, ठीक है। देखो, तो कलर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली शो होगा, हर बार रैंडम कलर शो होंगे आपको, है ना, हर बार रैंडम रैंडम कलर शो। ठीक है, तो ये रैंडम कलर की, तो यहाँ पे शो होगा जो भी अपने कलर पास करके रखा है। कलर इक्वल्स टू आपने एल दे रखा है, और एल कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। फेल्स की बात कर रहे थे अपन, वापस उधर ही आ जाता हूँ मैं। ओके, सो अब अपन इफ एल्स लेटर की बात करते हैं। इफ एल्स लेटर की एक सेकंड पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ है क्या कुछ इसका। कंडीशनल स्टेटमेंट है तो सही। एक तो ये रहा, दोनों एक ही क्या, सही, तो इसको हटा देता हूँ। ओके, सो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। सतीश, हाँ सर, कर रहा हूँ सर। ए, तो ए आएगा इसका आंसर, क्योंकि इफ के आगे लेन ऑफ एल है, लेन ऑफ एल का मतलब 4। ठीक है, और इफ के आगे 4 है, इसका मतलब इफ की लेंथ कंडीशन ऑफ ट्रू एल होगी। मतलब 4। हाँ, तो इफ की कंडीशन ट्रू हाँ होगी, और ट्रू होगी तो इफ चलेगा, और इफ चलेगा तो प्रिंट लेन ऑफ एल, और लेन ऑफ एल क्या है अपना 4, तो वो 4 सर आंसर वॉइस प्रिंट ब्रेक होगा। हो रही है सर, एक मिनट में। लेंथ ऑफ एल मतलब 4 है। ठीक है, सेकंड का बताओ।
तो देखो इसमें आएगा अपना ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि लेंथ एल डॉट अपेंड 5, ठीक है, तो लिस्ट तो आपकी ठीक है अपेंड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 अपेंड हो जाएगा, लेकिन एल डॉट अपेंड कुछ रिटर्न करता ही नहीं है, तो नन रिटर्न करता है, और इसके आगे नन आ गया, और इसके आगे नन आ गया, इसका मतलब चलेगा नहीं, एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तो एल्स के अंदर मैंने प्रिंट करा रखा है लेन ऑफ एल, लेकिन लेन ऑफ एल जो प्रिंट करा रखा है वो कोड्स के अंदर है ना, तो वो एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है ना, कि कोई लेन ऑफ एल कोई फंक्शन नहीं है वो, है ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो एज इट इज होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये ऐसे भी सोच सकता है कि जैसे अपने जब एल ऑफ लेन अपेंड करवाया और 5 ऐड करवाया तो उसकी लेंथ है ना क्या नाम है वो रही नहीं, तो लेन ऑफ एट लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट आ जाए। तो एल्स इफ तो चलेगा ही नहीं ना भाई, एल्स चल रहा है ना, इफ कंडीशन तो चलेगी कैसे इसमें, ये तो बताओ मेरे को। यस आंसर सर आ गया समझ में। थर्ड बताओ। भाई एक ही आंसर देना है, एक ही क्वेश्चन के तीन तीन आंसर कैसे आ सर वो पॉप का रिटर्न आता है वापस, मतलब तो मेरे को याद आ गया एकदम से वो। बी थ्री, एक क्वेश्चन के तीन तीन आंसर दो। सॉरी सर। देखो यहाँ पे पहले तो एल डॉट पॉप -3 करोगे आप, ठीक है, सो 1 2 0 2 3 तो 0 आएगा, है ना, और इफ के आगे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इफ की कंडीशन चलेगी नहीं, है ना, तो इफ चलेगा नहीं एल्स में आएगा, और एल्स में आपने क्या करा रखा है, एल डॉट पॉप करा रखा है, और एल डॉट पॉप का मतलब है क्लास का एलिमेंट, तो 3 जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। फोर्थ का बताओ। देखो मैं बता देता हूँ इसका, तो है ना, 0 से 7 दे रखा है इसने, है ना, एंड स्विथ डब्ल्यू पे करना है, तो 0 से 7 मतलब 6 पे चेक करेंगे, तो डब्ल्यू जो आता है वो किस पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, और इफ ट्रू तो ट्रू चलेगा, और प्रिंट आप कर रहे हो ट्रू+2, ठीक है, सो ट्रू को अपन 1 मानते हैं, है ना, तो ट्रू+2 कितना हो जाएगा, 1+1 2, ठीक है, तो आंसर आएगा ए, ठीक है, ट्रू को 1 मानते हैं, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं होगी। इसका बताओ फाइनल आंसर फिफ्थ का।
बताओ भाई जल्दी, पिंटू एंड सतीश। सतीश चार कैसे आया बताओ मेरे को। सर इसमें डी ऑफ एस कैसे लेगा सर, समझ भी नहीं आ रहा मैंने। नहीं फिर तो चार आंसर कैसे, तुक्का। हाँ सर मैं तुक्का लगा दूँ, चार होंगे शायद इस हिसाब से। ए बी सी डी है, इसमें डी है, कैट है। तो मैंने डिक्शनरी तो पढ़ा है ना, इसमें क्या तुक्का क्या लगाने की बात है, मैंने तो पढ़ा रखा है। देखो कंसेप्ट से नहीं चलोगे तो हमेशा गलती होगी इसे, है ना, कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ मैं। डी डॉट गेट करना है। गेट फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है, पहला तो आप जिसको गेट करना चाहते हो की, दूसरा अगर डिफॉल्ट मैसेज कुछ देना है तो दे दो, ठीक है। तो डिफॉल्ट मैसेज कब चलेगा, जब आपकी की जो है वो डिक्शनरी के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे डी जो है वो अवेलेबल नहीं है, डी है अवेलेबल है बट वो वैल्यू है ना, की नहीं है। तो यहाँ पे की नहीं मिली आपको डी, तो आपका डिफॉल्ट मैसेज जो है वो होगा, ठीक है। और डिफॉल्ट मैसेज आपका क्या है, ब्लैंक, है ना, ब्लैंक मैसेज है। तो ब्लैंक आएगा इफ के आगे, इसका मतलब आपका फॉल्स, तो इफ चलेगा नहीं, एल्स चलेगा। और एल्स में क्या है, प्रिंट डी ऑफ बी, ठीक है। तो डी ऑफ बी जो है आपका वो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी एरर, ठीक है, क्योंकि नन तो डी डॉट गेट करता मैं बी से तब आता ना नन, यहाँ पे तो डी ऑफ बी है, और डी ऑफ बी का मतलब एरर है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया था कि डी ऑफ बी, डी ऑफ अपन की लिखते हैं और डी डॉट गेट की लिखते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कुछ भी नहीं देता और ये एरर देता है। तो ये चीज बताई थी मैंने, अगर पता हो तो। यस सर, याद आया सर। ठीक है, सो ये अपना इफेल्स का था पार्ट, और इसको कर देता हूं मैं क्लोज। देखो मैक्सिमम नंबर का अपन भूल गए, मैक्सिमम नंबर का भी कर लेते हैं अपन। इंटीजर इनपुट, इंटर नंबर, y इक्वल्स टू अब देखो इफ मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंट x इज मैक्सिमम, ठीक है। else print y is maximum, ठीक है। सो 34 और 78, तो 78 में मैक्सिमम और 34 22, तो 34 इसमें। इसमें एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ड्रॉ बराबर वाली, तो उसके लिए फिर फिर से हेडर यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन आपने सिर्फ y पे x पे लगा रखा है, तो x ग्रेटर देन होगा ना सर इसमें तो? हाँ तो ग्रेटर देन ही तो कर रहा हूँ मैं। y पे भी आपने नीचे लिख रखा है ना इज मैक्सिमम, तो एल्स में है ना मेरे भाई। अच्छा नहीं है तो ये मैक्सिमम है। अच्छा हाँ ये कंडीशन अगर गलत हुई, और ये कंडीशन कब गलत होगी, जब x बड़ा नहीं होगा, तो x बड़ा नहीं तो y बड़ा होगा, y ठीक है? बड़ा होगा। और यहाँ पे एलिफ में लिख देता हूँ, अगर y जो है वो अगर x से बड़ा है तो y इज मैक्सिमम हो जाएगा। और फाइनल अगर दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं है तो फिर क्या कंडीशन पॉसिबल है, इक्वल, ठीक है। तो 34 34 इक्वल 34 35 67 70 89, ठीक है। और 678 23 ठीक है। ये फिर फाइनल एक क्लास प्रोग्राम बनाते हैं अपन आज के लिए, फिर अपन कल बात करेंगे बाकी हो, इफ एल्स कल हो जाएगा अपना ओवर, फिर क्वेश्चन कुछ। हेलो हाँ बोलो। सर, ये मेरे जैसे आप जो ये वाले प्रोग्राम लेते हो तो हमारे जुपिटर में ये इशू आता है कि जैसे एंटर वाला करवा, मोहित के भी आता है, तो हमारी जुपिटर रुक जाती है सर। कुछ इशू है क्या इसमें? कोई इनपुट वाला प्रोग्राम सर अगर हम रन करते हैं और उसमें इनपुट नहीं डालते, हम वहीं छोड़ दें और किसी और शेल को रन करें तो सर पूरा हाँ तो रुकेगा ही सही ना भाई, तुमने प्रोसेस जो चल रहा है उसको इनपुट डाला ही नहीं, आपके आपसे इनपुट मांगने के लिए वेट कर रहा है, तुमने वो स्टार बनाता होगा उसमें, स्टार बनाता हाँ तो होगा।
बिल्कुल बनाएगा वो तो, क्योंकि आप वो आपसे इनपुट मांग रहा था और आपने बिना इनपुट दिए उसको दूसरा प्रोग्राम चला दिया, तो वो सर पॉसिबल नहीं है। मुझे लगा कि शायद नॉर्मल उसके पूछ रहे थे सर। नहीं, इनपुट देना पड़ेगा, या तो आप प्रोग्राम रिस्टार्ट करने पड़ेगा, या तो इनपुट दो या फिर रिस्टार्ट करो, ओके सर। क्योंकि और एग्जीक्यूशन सर हो इसमें जाएगा। फॉर्मेटिंग की क्या जरूरत है? ऊपर सीधे भी तो करवा सकते हैं, प्रिंट एक्स इज मैक्सिमम और प्रिंट वाई इज मैक्सिमम। मतलब ये डायरेक्टली लिख दूं मैक्स इज मैक्सिमम ऐसा? हाँ, ये मैक्सिमम क्या है? वैल्यू है ना। मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं मतलब वो बता रहे हैं ना कि एक्स अपन जो वैल्यू तो डाल रहे हैं भाई वो बताएगा ना। मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था अपन वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं। मैसेज के साथ प्रिंट कराने के लिए अपने को ये लगाना पड़ता है, ये मैसेज है अपना, ये वैल्यू नहीं है। इसमें लिखना पड़ेगा इसको कोट्स में, डायरेक्ट ही कैसे लिख सकते हैं? ये तो पहले दिन ही बता दिया था मैंने भाई। और नहीं ये डायरेक्ट ये नहीं, एफ एफ जो एफ अपन फॉर्मेटिंग यूज करी है। तो ये लिखेंगे, फिर कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उस दिन जब बताया था 4 मेथड, मैंने बोला था मैं तो ये तरीका यूज करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना हो। मैंने चारों मेथड बता रखे हैं, है ना। फॉर्मेटिंग आगे वाला बता रखा है, फॉर्मेटिंग पीछे वाला भी बता रखा है, कोमा वाला भी मैंने बता रखा है, और एक %d वाला भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो दिस इज योर चॉइस, व्हाट ओके सर। यू आर चूज। ठीक है, आपको जो चूज करना है वो करो, मेरे को तो ये करना है एक बार, है ना। तो मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए, बाकी मैंने मेथड बता रखा है ना, कोमा लगा के यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी वैल्यू चाहिए वहाँ कोमा लगा के सेपरेट कर दो और वहाँ पे वैल्यू लिखो सीधी। अब देखो मेरे को क्या करना है कि x इक्वल्स टू एक कोई नंबर है, इंटीजर इनपुट नंबर, इफ x रिमाइंडर 5 = 0 एंड x रिमाइंडर 7 = 0। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो दिस इज या फिर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 7 both, and if x रिमाइंडर 5 = 0। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, प्रिंट नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 5। नंबर इज ओनली divisible by 5 और अगर ये एक भी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं होती तो इसमें आके क्या लिख देंगे अपन, प्रिंट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 and 7, दोनों से नहीं है। ठीक है, तो जितने ज्यादा इफ एल्स की कंडीशन होगी उतना अपना क्लेरिफिकेशन होता जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे 35 34 दे रहा हूँ तो दोनों से नहीं है ना। 35 दे देता हूँ तो दोनों से है, 49 दे देता हूँ तो ये ओनली डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब देखो ये दोनों कंडीशन जो है ना, इन दोनों को मैं ऊपर क्यों लिख सकता। मान लो पहली कंडीशन इफ में लिख दूं x रिमाइंडर 5, फिर एलिफ में लिख दूं x रिमाइंडर 7, फिर ये वाली एलिफ में लिख दूं ये वाली, और लास्ट में एल्स लिख दूं। ऐसा क्यों नहीं कर सकता बताओ। कैसे सर, कैसे कह रहे हो दोबारा बताना। तो सर वो क्योंकि सर अगर पहली वाली ट्रू हुई तो भी आगे चलेगा ही नहीं ना वो। बिल्कुल, अगर मान लो मैंने ये इफ में लिख दी पहली कंडीशन, तो सपोज करो अगर नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो वो 7 के लिए चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि पहले दोनों से चेक कराना है, अगर दोनों से हो तो इसी को रिप्रेजेंट करने, दोनों से किसी एक में नहीं होगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, फिर अपने को अलग अलग चेक करना पड़ेगा कि या तो इससे होगा या इससे होगा। ठीक है, तो दोनों से करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर तीनों से नहीं हुआ तो फिर एल्स पार्ट पर लगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। एक और बना देता हूँ मैं, देखो 3 नंबर का बनाते हैं मैक्सिमम, x, y, z इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, एक ही लाइन में इनपुट ले सकते हैं ना, बता रखा है मैंने। इफ x जो है अगर वो ग्रेटर देन किसके होगा, y के। ठीक है, और x जो है वो ग्रेटर देन z के होगा, दोनों से बड़ा, इसका मतलब प्रिंट x इज मैक्सिमम। ठीक है,
कंडीशन दोनों गलत हुई, तो ये दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन गलत हुई, इसका क्या मतलब होगा, या तो x इससे बड़ा नहीं है, y से बड़ा नहीं है, या z से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब अपने को ये अभी पता नहीं है कि या तो दोनों भी कंडीशन गलत हो सकती है या फिर एक कंडीशन भी गलत हो सकती है, तो अभी पता नहीं, बट कम से कम एक तो गलत है इसे इसमें से, तभी ये बाहर आएगा, मतलब इससे एलिफ में आएगा, ठीक है। अब कौन सी गलत है ये नहीं पता, या तो y बड़ा हो सकता है या z बड़ा हो सकता है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करा देंगे, इफ y दिस, ठीक है। अगर y बड़ा हुआ तो y मैक्सिमम हो जाएगा, y इज मैक्सिमम, ठीक है। अब मान लो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, अगर y भी बड़ा नहीं है, तो फिर तो पॉसिबिलिटी क्या है, z ही बचा ना अपना लास्ट में, तो ये हो जाएगा अपना z इज मैक्सिमम, ठीक है। So, यहाँ पर 45, 67, 89, 18 इज मैक्सिमम, वापस से चलाओ इसको, तो 5, 34, 23, 45 इज मैक्सिमम, ठीक है। तो 56 तीनों जगह पे इनपुट रख के देख लिया आपने, x पे, y पे और z पे, ठीक है। तीनों जगह पे सही चल रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। सतीश? हाँ सर, ठीक है। क्लियर सर। सो यहाँ तक करो प्रैक्टिस, है ना। एक प्रोग्राम बना के लाना है सिर्फ आपको, लीप ईयर का ढूंढ के लाना कहीं से भी, है ना। लीप ईयर का प्रोग्राम बना के लाना है। दो इसको डायरेक्टली उससे मत कर देना कि फोर्स से रिमाइंडर 0 हो गया तो लीप ईयर है, हाँ। थोड़ा सा बड़ा इसका प्रोग्राम है ना, तो नेट से सर्च करना, समझना और फिर चेक करना, ठीक है। और वहां से करके नेट से डिफेंस से होगा ये, ठीक है। तो ट्राई करना है इसको करने का, अपन कल करेंगे इसको, ठीक है। और कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है डाउट? नो सर, अभी तो नहीं है। Okay, so have a good day and bye. थैंक यू सर।